देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके धन्यवाद। महाराष्ट्र में बस और ऑटो रिक्शा की टक्कर में सेना के 2 जवानों की मौत। महाराष्ट्र में नागपुर के कन्हान नदी पुल पर एक तेज रफ्तार निजी बस के ऑटो रिक्शा से टकरा जाने से भारतीय सेना के 2 जवानों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य जवान और एक ऑटो रिक्शा चालक घायल हो गए। घटना रविवार शाम करीब 5:30 बजे की है, जब कैंपटी में गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर के 8 जवान ऑटो रिक्शा में यात्रा कर रहे थे। यह अधूरा है। राम मंदिर पुजारी। एनसीईआरटी की किताब में अयोध्या खंड घटाया गया। अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास महाराज ने कहा कि वह एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की संशोधित पाठ्यपुस्तक में अयोध्या आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को हटा दिए जाने से असंतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के संबंध में पुस्तक में कमियां हैं, क्योंकि इसमें यह उल्लेख नहीं है कि 3 गुंबद वाली संरचना को कैसे हटाया गया था। अयोध्या पर अनुभाग छोटा कर दिया गया है। वित्त मंत्री 20 जून को उद्योग मंडलों के साथ बजट पूर्व बैठक आयोजित कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 जून को उद्योग मंडलों के साथ बजट पूर्व बैठक कर सकती हैं। एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट जुलाई की दूसरी छमाही में पेश किए जाने की संभावना है। आरबीआई के अनुमान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2% बढ़ने का अनुमान है। गर्मी के कारण मेरे जूते पिघल गए। 52 वर्षीय महिला जो 12 दिनों में 1000 किलोमीटर दौड़ी। अल्ट्रा मैराथन नताली दाव ने हाल ही में 12 दिनों में थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर में 1000 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। 52 वर्षीय महिला ने प्रतिदिन 2 मैराथन के बराबर या 84 किलोमीटर दौड़ लगाए और कहा कि 35 डिग्री सेल्सियस की गर्मी के कारण उसके जूते पिघल गए। पहले दिन कूल्हे की चोट और तीसरे दिन मूत्रपथ के संक्रमण से पीड़ित होने के बावजूद दाव ने अपनी एकल दौड़ पूरी की। जम्मू कश्मीर में पहली बार ट्रायल रन के रूप में ट्रेन दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल को पार कर गई। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर के संगलदान से रियासी तक ट्रेन का पहला ट्रायल रन किया। सफल परीक्षण के तहत ट्रेन ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल को भी पार किया, जो चिनाब नदी पर बना है। अधिकारियों के अनुसार चिनाब रेल पुल के माध्यम से रामबन से रियासी तक ट्रेन सेवा जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सांप्रदायिक तनाव के बीच बीजेपी विधायक राजा को मेदक जाने से रोका गया। बीजेपी विधायक राजा सिंह को मेदक जाने की कोशिश के दौरान तेलंगाना के हैदराबाद हवाई अड्डे पर रोक दिया गया, जहां कथित तौर पर मवेशी परिवहन को लेकर सांप्रदायिक झड़प हुई थी। सिंह ने कहा कि उन्हें हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया और नजरबंद कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मेदक में भाजपा कार्यकर्ताओं पर उस समय हमला किया गया जब उन्होंने असामाजिक तत्वों को वध के लिए गायों को ले जाने से रोकने की कोशिश की। सुपर सॉपर ने पेट्रोल खत्म होने के कारण काम करना बंद कर दिया। आयरलैंड यूएसए मैच वॉशआउट पर सिद्धू। आयरलैंड यूएसए मैच बारिश की भेंट चढ़ने के बारे में बात करते हुए क्रिकेटर से कमेंटेटर बने नवजोत सिंह सिद्धू ने खुलासा किया है कि पेट्रोल खत्म होने के कारण सुपर सॉपर ने काम करना बंद कर दिया था। हार के साथ यूएसए ने सुपर 8 चरण के लिए क्वालिफाई कर लिया, जबकि पाकिस्तान बाहर हो गया। सिद्धू ने कहा, आईसीसी को मौसम को परिस्थितियों पर हावी नहीं होने देना चाहिए, ये टीमों की क्षमताओं पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली में संकट के बीच सामान्य नल के पानी को लेकर लड़ाई में 3 घायल। भीषण गर्मी और जल संकट के बीच दिल्ली के द्वारका इलाके में आम नल से पानी भरने को लेकर हुई मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल लोगों को इलाज के लिए इंदिरा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कहा कि दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर 2 क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एम्स ऋषिकेश में मां से की मुलाकात, शेयर की तस्वीर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एम्स ऋषिकेश में अपनी मां से मुलाकात की, जहां वह इलाज के लिए भर्ती है, और उसी की एक तस्वीर साझा की, जिसका शीर्षक था मां। एएनआई ने बताया कि उन्होंने डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त की। अपने दौरे के दौरान उन्होंने रुद्रप्रयाग टेम्पो ट्रैवलर हादसे में घायल हुए लोगों से भी मुलाकात की। फादर्स डे की पूर्व संध्या पर ड्यूटी पर तैनात पिता ने अकादमी में आईएएस बेटी को सलाम किया। एक पुलिस अधीक्षक ने फादर्स डे की पूर्व संध्या पर अपनी बेटी अनुमा हर्थी, जो एक प्रशिक्षु भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, को सलामी दी। उमा हर्थी ने 2022 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की और तीसरे स्थान पर रही। हर्थी अब प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारियों के प्रशिक्षण बैच का हिस्सा हैं। बाप बेटी की तस्वीर ऑनलाइन सामने आई है।
भारत की महिलाओं ने वनडे इतिहास में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रनों के हिसाब से अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे में 143 रनों की जीत के बाद भारत की महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में रनों के हिसाब से अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। आशा के 4 विकेट की बदौलत भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 37.4 ओवर में 122 रन पर आउट कर दिया। शोभना। भारत ने इससे पहले स्मृति मंधाना की 127 गेंद में 117 रन की पारी की बदौलत 265/8 रन बनाए थे। सार्वजनिक रोजगार में 1% ट्रांसजेंडर कोटा सुनिश्चित करें, एचसी ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि वह सभी सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करे। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के साथ रोजगार में समान व्यवहार की नीति अपनाई है, लेकिन अभी तक आरक्षण नहीं दिया है। ये टीईटी 2014 और 2022 में सफल हुए एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर धारावी स्लम परियोजना में अदानी समूह को कोई भूमि हस्तांतरण नहीं। रिपोर्ट के अनुसार करोड़ों रुपए की धारावी झुग्गी पुनर्विकास परियोजना में अदानी समूह को कोई भूमि हस्तांतरण शामिल नहीं है। अदानी समूह केवल परियोजना के हिस्से के रूप में घर बनाएगा और उन्हें संबंधित महाराष्ट्र सरकार के विभागों को सौंप देगा, जो फिर उन्हें निवासियों को आवंटित करेंगे। अदानी समूह ने खुली अंतर्राष्ट्रीय बोली के माध्यम से पुनर्विकास परियोजना जीती। जम्मू में कश्मीर जैसा जीरो टेरर प्लान दोहराएं, हालिया हमलों पर अमित शाह। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकी हमलों के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने प्रमुख सुरक्षा अधिकारियों के साथ 6 घंटे तक मैराथन बैठक की। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों से कश्मीर जैसी क्षेत्र प्रभुत्व योजना और शून्य आतंक योजना को जम्मू संभाग में दोहराने को कहा। 9 जून को आतंकवादियों ने वैष्णो देवी मंदिर में तीर्थयात्रियों को ले जा रही 53 सीटों वाली बस पर गोलीबारी की, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। शहीद का बेटा लगातार पिता के फोन पर वॉयस मैसेज भेज रहा है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह का 7 वर्षीय बेटा कबीर अभी भी अपने पिता के फोन नंबर पर वॉयस नोट्स भेजता है। कबीर ने वॉयस नोट में कहा, पापा बस एक बार आ जाओ, फिर मिशन पे चले जाना। अमेरिका में पानी खत्म होने के बाद पैदल यात्रा पर निकला जोड़ा रेगिस्तान में फंस गया, एयरलिफ्ट किया गया। रेगिस्तान में घूमने गया एक जोड़ा कैलिफोर्निया में फंस गया। उस व्यक्ति ने पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करके बताया कि उसकी प्रेमिका कमजोर और निर्जलित हो गई है, जिसके बाद अधिकारियों ने जोड़े को बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर टीम भेजी। एक वीडियो में शख्स को अपनी गर्लफ्रेंड को धूप से बचाने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। एचएसएल ने किलो श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस सिंधुकीर्ति की मरम्मत का काम पूरा किया। भारतीय शिपयार्ड एचएसएल ने आईएनएस सिंधुकीर्ति पनडुब्बी की मरम्मत का काम 4 महीने पहले ही पूरा कर लिया। 22 महीने की योजनाबद्ध मरम्मत के लिए 11 जनवरी 2023 को डॉक किया गया। किलो क्लास पनडुब्बी को 15 जून 2024 को इनडॉक किया गया था। 934 करोड़ रुपए की लागत पर रीफिट का ये शीघ्र पूरा होना मेक इन इंडिया के तहत भविष्य की पनडुब्बी परियोजनाओं के लिए एचएसएल की स्थिति को मजबूत करता है। उद्धरण अमेरिकी महिला यूपी के उस व्यक्ति के साथ बस में चढ़ी जिससे वह पबजी पर मिली थी। स्थानीय लोगों के शोर मचाने पर हिरासत में लिया गया। एक महिला जो पबजी पर दोस्त बने एक व्यक्ति से मिलने के लिए अमेरिका से आई थी, उससे उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूछताछ की थी। इस संदेह पर शिकायत दर्ज की गई थी कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध ले जाया जा रहा था। जब शिकायत की गई तो दोनों बस से दिल्ली जा रहे थे। पुलिस द्वारा यह निर्धारित करने के बाद कि कोई गलत काम नहीं हुआ है, उन्हें जाने की अनुमति दी गई। ईवीएम टिप्पणी पर निरुपम ने कहा, अखिलेश ने जाहिर तौर पर सिडनी से इंजीनियरिंग की है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने उन खबरों के बाद ईवीएम पर उनकी टिप्पणियों के लिए विपक्षी नेताओं की आलोचना की है कि 4 जून को वोटों की गिनती के दौरान रविंद्र वायकर के रिश्तेदार ने एक फ़ोन का इस्तेमाल किया था जिसने एक ईवीएम को अनलॉक कर दिया था। पीएम बनने का सपना देख रहे राहुल गांधी ने इस झूठी कहानी पर ट्वीट किया। अखिलेश यादव, जिन्होंने कथित तौर पर सिडनी से इंजीनियरिंग की थी, इस मुद्दे पर भी महाराष्ट्र में कसाई द्वारा राम लिखा बकरा बेचने की कोशिश करने पर एफआईआर दर्ज की गई। बकरीद से पहले महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक कसाई द्वारा कथित तौर पर राम लिखे बकरे को बेचने की कोशिश के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। एक अधिकारी ने कहा, बकरी का वीडियो व्यापक रूप से ऑनलाइन साझा किए जाने और सीबीडी सेक्टर 1 में मटन की दुकान के बाहर हंगामा होने के बाद ये सामने आया है। दुकान के मालिक को हिरासत में लिया गया है।
स्मृति ने 824 दिनों के बाद शतक बनाया, भारत में अपना पहला वनडे शतक बनाया। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 824 दिनों के बाद दक्षिण अफ्रीका महिलाओं के खिलाफ बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे पहले वनडे मैच में 127 गेंदों पर 117 रन बनाए। स्मृति ने भारत में अपना पहला वनडे शतक भी दर्ज किया, जिससे भारतीय टीम 8 विकेट के नुकसान पर कुल 265 रन बनाने में सफल रही। समाज बेटों को मजबूत बनने, भावनाओं को दबाने की हिदायत देता है। रणबीर। जब अभिनेता रणबीर कपूर से पूछा गया कि उन्होंने अपने पिता ऋषि कपूर की मृत्यु से कैसे निपटा, तो उन्होंने कहा, इसके साथ समझौता करना, वास्तव में इसे समझना, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे मैंने अभी तक पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा, समाज निर्देश देता है कि बेटे मजबूत बने, कि वे अपनी भावनाओं को दबा दें। रणबीर ने अपने पिता को अटूट ईमानदारी का आदमी कहा, जो किसी को खुश करने के लिए चीजों में मिलावट नहीं करते थे। शिक्षाविद सलोनी खन्ना कहती हैं, भ्रष्टाचार अर्थव्यवस्था की चर्बी है, लोग प्रतिक्रिया करते हैं। शिक्षाविद सलोनी खन्ना ने राज शामानी के पॉडकास्ट में कहा कि भ्रष्टाचार अर्थव्यवस्था की चर्बी है। यूपीएससी के नकली साक्षात्कार आयोजित करने वाले खन्ना ने कहा, अगर भ्रष्टाचार नहीं होगा तो सब कुछ धीमा हो जाएगा। एक एक्स यूजर ने कहा, आगे वह कहेगी कि विवाहेतर संबंध विवाह के लिए महत्वपूर्ण है। एक अन्य ने कहा, कल्पना कीजिए कि भ्रष्टाचार समर्थक मानसिकता वाले ऐसे लोग उम्मीदवारों का पोषण करते हैं। पुलिस ने रेणुकास्वामी हत्याकांड में अपहरण में प्रयुक्त वाहन जब्त कर लिया। कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा और अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा से जुड़े रेणुकास्वामी हत्याकांड की जांच कर रही चित्रदुर्ग पुलिस ने अपहरण से जुड़ी एक कार जब्त की है। कथित तौर पर आरोपी रवि द्वारा यानहल्ली गांव के एक घर में पार्क किया गया वाहन रविवार को हिरासत में ले लिया गया। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने जब्ती की निगरानी की और पुलिस ने रवि के आवास पर भी तलाशी ली। एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तकों में क्या बदलाव हुए हैं? बाबरी मस्जिद को 3 गुंबद वाली संरचना कहा गया है और एनसीईआरटी कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की किताबों से सांप्रदायिक तनाव के संदर्भ हटा दिए गए हैं। डेमोक्रेटिक राइट्स चैप्टर से गुजरात दंगों का संदर्भ हटा दिया गया है। मस्जिद विध्वंस के बाद कल्याण सिंह सरकार को हटाने पर पुराने अखबारों की कतरनें हटा दी गई हैं। राम जन्मभूमि पर एससी के 2019 के फैसले का अंश जोड़ा गया है। जनवरी मार्च में प्रमुख भारतीय शहरों में 60 लाख रुपए से कम कीमत वाले कितने घर बेचे गए? प्रॉपिक्विटी के आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल जनवरी मार्च तिमाही के दौरान 8 प्रमुख भारतीय शहरों में 60 लाख रुपए से कम कीमत वाले घरों की बिक्री में 4% की गिरावट आई है। मुंबई में ऐसे 28,826 घर बेचे गए, जबकि पुणे और अहमदाबाद में क्रमशः 12,299 और 6,892 घर बेचे गए। हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता में बेचे गए किफायती घरों की संख्या क्रमशः 3,360, 2,003, 2,801 और 3,741 थी। सार्वजनिक परिवहन को वित्तपोषित करें। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का बचाव करते हुए कहा है कि सार्वजनिक परिवहन को वित्तपोषित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बढ़ोतरी के बावजूद कर्नाटक में ईंधन की कीमत अन्य राज्यों की तुलना में कम है। विशेष रूप से पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये और 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई, जबकि डीजल की कीमत में 3 रुपये और 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई। अनुष्का ने विराट को दी फादर्स डे की बधाई, वामिका का कार्ड शेयर किया। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम पर अपने पति और टीम इंडिया के क्रिकेटर विराट कोहली को फादर्स डे की शुभकामनाएं दी। अनुष्का ने बेटी वामिका के पदचिह्न कलाकृति को दिखाते हुए एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, एक व्यक्ति इतनी सारी चीजों में इतना अच्छा कैसे हो सकता है, हैरान करने वाला। उन्होंने आगे कहा, हम आपसे प्यार करते हैं। कार्ड पर दूसरे पदचिह्न के बारे में अटकलें लगाते हुए उपयोगकर्ताओं ने लिखा, क्या वह अकाई के पदचिह्न है? हिंसक व्यवहार के लिए बाध्य अमेरिकी महिला यात्री पर जुर्माना न भरने पर मुकदमा दायर किया गया। 2021 में अमेरिकन एयरलाइंस की एक उड़ान में हिंसक व्यवहार के लिए 34 वर्षीय अमेरिकी महिला को डक्ट टेप से बांध दिया गया था और उसका मुंह बंद कर दिया गया था। उस पर जुर्माना अदा न करने पर अमेरिका के संघीय विमानन प्रशासन ने मुकदमा दायर किया है। एफएए द्वारा हीथर वेल्स पर $81,950 का रिकॉर्ड उच्च जुर्माना लगाया गया था। वेल्स ने कथित तौर पर कर्मचारियों को लात मारी और काटा और सामने केबिन का दरवाजा खोलने का प्रयास किया। एमएस धोनी की बेटी जीवा ने फादर्स डे पर शेयर किया मनमोहक वीडियो।
MS धोनी की बेटी जीवा ने फादर्स डे के शुभ अवसर पर अपने पिता का एक मनमोहक वीडियो साझा किया, जिसका एक वीडियो रविवार 16 जून को इंस्टाग्राम पर सामने आया। वीडियो में पूर्व भारतीय कप्तान को अपनी बेटी और कुछ कुत्तों के साथ हरियाली से भरे बगीचे जैसे क्षेत्र में आराम करते हुए दिखाया गया है। सरकार ने कथित गैरकानूनी गोलीबारी पर आईसीआईसीआई बैंक के शीर्ष अधिकारियों को तलब किया। रिपोर्ट एनडीटीवी प्रॉफिट ने एक दस्तावेज का हवाला देते हुए बताया कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कर्मचारियों की कथित अवैध बर्खास्तगी पर 28 जून को संयुक्त चर्चा के लिए आईसीआईसीआई बैंक के शीर्ष अधिकारियों को बुलाया। मुख्य श्रम आयुक्त को कई ईमेल मिलने के बाद समन जारी किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बैंक ने बिना पूर्व सूचना के कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है और ऐसा करना जारी रखा है। दस्तावेज में सीईओ संदीप बख्शी सहित अन्य का नाम शामिल है। अमेरिका के टेक्सास में सामूहिक गोलीबारी में 2 की मौत, कई घायल। पुलिस ने कहा कि शनिवार को अमेरिका के टेक्सास में एक व्यक्ति द्वारा की गई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। संदिग्ध अभी भी फरार है। ये घटना कथित तौर पर तब हुई जब जूनटीन में उत्सव के दौरान 2 समूहों में विवाद हो गया। अमेरिका में 24 घंटे में सामूहिक गोलीबारी की ये दूसरी घटना बताई जा रही है। शाहरुख, सलमान और आमिर फीस नहीं लेते, खर्च के प्रति सचेत हैं। अनुराग। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने कहा कि अभिनेता शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान फिल्म उद्योग में सबसे अधिक लागत के प्रति जागरूक सितारे हैं। अनुराग ने बॉलीवुड बबल को बताया, वे फीस नहीं लेते हैं। इसके बजाय वे फिल्मों की बैकएंड कमाई से कमाई करते हैं। उनकी फिल्में महंगी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि उन्होंने अपने करियर में 60% फिल्में 0 फीस पर बनाई हैं। पोप को भगवान से मिलने का मौका मिला। पीएम मोदी, पोप फ्रांसिस की तस्वीर पर कांग्रेस। केरल कांग्रेस ने इटली में G7 शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी और पोप फ्रांसिस की मुलाकात की एक तस्वीर साझा की है, जिसके कैप्शन में लिखा है, आखिरकार पोप को भगवान से मिलने का मौका मिला। पिछले महीने पीएम मोदी ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा था कि कुछ लोग उन्हें पागल कह सकते हैं, लेकिन उन्हें विश्वास है कि भगवान ने उन्हें एक उद्देश्य के लिए भेजा है। डेटा सुरक्षा नियम लगभग तैयार, ये सर्वोच्च प्राथमिकता। वैष्णव। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) अधिनियम के लिए नियमों का मसौदा तैयार करना बहुत उन्नत चरण में है और सरकार बहुत जल्द उद्योग के साथ परामर्श शुरू करेगी। उन्होंने कहा, नियमों को जारी करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमने नियमों पर काम करना शुरू कर दिया था, लोकसभा चुनाव से काफी पहले। हम इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे। बड़ा खुलासा, किसी ने दिल्ली जल पाइपलाइन के 6 बोल्ट काट दिए। आप। दिल्ली में चल रहे जल संकट के बीच आप ने दावा किया कि किसी ने दक्षिण दिल्ली पाइपलाइन के 5 375 मिमी बोल्ट और एक 12 इंच बोल्ट काट दिया। सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने ट्वीट किया, बड़ा खुलासा। कल दिल्ली जल बोर्ड की गश्ती टीम को पाइपलाइन में एक बड़ा रिसाव मिला। दिल्ली के खिलाफ रची जा रही है साजिश। इसमें ढीले बोल्ट की एक तस्वीर साझा करते हुए जो एडिडास चीन के कर्मचारियों के बीच बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी की जांच कर रहा है। विसिलब्लोअर की शिकायत के बाद एडिडास अपने चीन के कर्मचारियों के बीच बड़े पैमाने पर रिश्वत के गंभीर आरोपों की जांच कर रहा है। हालांकि विशिष्ट व्यक्तियों का नाम नहीं दिया गया है और सबूतों की कमी है। कंपनी की आंतरिक जांच नैतिक मानकों और पारदर्शिता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गुमनाम पत्र में कई व्यक्तियों पर बाहरी सेवा प्रदाताओं से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। महाराष्ट्र में ऑटो ने बाइक को टक्कर मारी, बिना ड्राइवर के चला गया और राहगीरों से टकरा गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक ऑटो रिक्शा के एक बाइक से टकराने के बाद चालक के बाहर गिर जाने से कम 5 लोग घायल हो गए, जिसके बाद तिपहिया वाहन बिना चालक के चलता रहा और राहगीरों से टकरा गया। घटना के सीसीटीवी फुटेज में कथित तौर पर ड्राइवर को दिखाया गया है, जिसे सड़क पर फेंक दिया गया था। वह तुरंत उठता है और ऑटो रिक्शा रोकता है। दिल्ली सरकार हिंदू इलाकों से पानी मुस्लिम इलाकों की ओर मोड़ रही है। कपिल। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार हिंदू आबादी वाले इलाकों से पानी की आपूर्ति मुस्लिम बहुल इलाकों में कर रही है। कपिल मिश्रा ने कहा, लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी को वोट देने की सजा हिंदुओं को दी जा रही है। राजेंद्र नगर, करोल बाग और आनंद पर्वत का पानी जामा मस्जिद और मटिया महल को दिया जा रहा है। विचलित करने वाला वीडियो, सहारनपुर में कछुए को जिंदा जलाते हुए दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में क्रूरता के एक परेशान करने वाले कृत्य में एक वायरल वीडियो में 2 लोगों को एक कछुए को जिंदा जलाते हुए दिखाया गया है।
जिस फुटेज से आक्रोश फैल गया उसमें असहाय कछुए को संघर्ष करते हुए दिखाया गया है क्योंकि अपराधियों ने उसे आग पर पकड़ रखा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदिग्धों को पकड़ लिया और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। नासा के रोवर द्वारा मंगल ग्रह पर पहले कभी नहीं देखी गई चट्टान जैसी चट्टान की खोज की गई। नासा के परसीवरेंस मार्स रोवर ने मंगल ग्रह पर पहले कभी नहीं देखी गई एक चट्टान की खोज की है, अंतरिक्ष एजेंसी ने एक तस्वीर साझा की है। हल्की धब्बेदार चट्टान संभवतः एनोर्थोसाइट है। मैशेबल की रिपोर्ट के अनुसार ऐसी एनोर्थोसाइट चट्टानें चंद्रमा पर और पृथ्वी पर पर्वत श्रृंखलाओं में मौजूद हैं, हालांकि इन्हें आमतौर पर सौरमंडल में दुर्लभ माना जाता है। ईद पर विशालगढ़ किले में जानवरों के वध की अनुमति, उच्च न्यायालय। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में विशालगढ़ किले की दरगाह पर बकरीद और उर्स के लिए जानवरों को काटने की सदियों पुरानी परंपरा को जारी रखने के पक्ष में फैसला सुनाया। ये तब आया है जब पुलिस समेत कई अधिकारियों ने ऐतिहासिक स्मारक पर पशुवध पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। एक सरकारी वकील ने तर्क दिया कि संरक्षित स्मारकों के भीतर खाना पकाने पर प्रतिबंध पशुवध तक बढ़ाया गया है। चीन के शक्तिशाली उभार का सामना करना सबसे बड़ी चुनौती, ताइवान। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने कहा कि चीन ताइवान के विलय और उन्मूलन को अपने महान राष्ट्रीय कारण के रूप में देखता है। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी चुनौती चीन के शक्तिशाली उभार का सामना करना है। एक सिद्धांत का जिक्र करते हुए कि चीन के हमला करते ही ताइवान ढह सकता है, लाई ने कहा, हम पहली लड़ाई आखिरी लड़ाई है कि पराजयवाद को स्वीकार नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि रोनाल्डो को इससे ईर्ष्या होती है, ओजिल की काया पर खेदिरा। पूर्व जर्मनी मिडफील्डर सामी खेदिरा ने कहा कि उन्हें लगता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो पूर्व जर्मनी मिडफील्डर मेसुत ओजिल की काया से ईर्ष्या करते हैं। जुवेंट्स का प्रतिनिधित्व करते समय रोनाल्डो के बारे में एक किस्सा साझा करते हुए खेदिरा ने कहा, उन्हें अहंकार था। फेडेरिको चियासा अपने फोन के साथ जिम में जा रहे थे। रोनाल्डो ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? इंस्टाग्राम मत देखो, फोकस करो। खेदिरा ने कहा कि रियल मैड्रिड में रोनाल्डो का अहंकार कुछ ज्यादा ही था। लेमनग्रास चाय पीने के स्वास्थ्य लाभ क्या हैं? लेमनग्रास या सिट्रोनेला एक लंबा, डंठल वाला पौधा है जिसमें नींबू जैसी सुगंध और साइट्रस स्वाद होता है। विभिन्न पोषक तत्वों एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर लेमनग्रास चाय मुक्त कणों को निष्क्रिय करने में सहायता करती है, जिससे संभावित रूप से पुरानी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। अपनी एंटीऑक्सीडेंट सामग्री के अलावा लेमनग्रास चाय वजन घटाने में सहायता के अलावा पाचन सहायता और हृदय स्वास्थ्य को विनियमित करने के लिए भी पहचानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया में समुदाय को आतंकित करने के बाद मगरमच्छ को मारकर खा लिया गया। एक विशाल मगरमच्छ जो एक समुदाय को आतंकित कर रहा था और कुत्तों पर हमला कर रहा था, उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई गांव में स्थानीय लोगों ने उसे खा लिया। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस अधिकारियों द्वारा सरीसृप को गोली मारने के बाद इसे पास के आदिवासी समुदाय में ले जाया गया जहां इसे पारंपरिक दावत के लिए तैयार किया गया था। एक अधिकारी ने कहा, मगरमच्छ पूंछ सूप और अन्य व्यंजन तैयार किए गए थे। न्यायाधीश का स्थानांतरण, नेजर चौहारे हत्याकांड की सुनवाई रुकी। हाई प्रोफाइल नेजर चतुर्भुज हत्याकांड के आरोपी प्रवीण चौगुले की सुनवाई में द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय से न्यायाधीश दिनेश हेगड़े के स्थानांतरण के कारण देरी हुई है। सुनवाई, जो पहले 13 से 15 जून के लिए निर्धारित थी, स्थगित करनी पड़ी क्योंकि अदालत नए न्यायाधीश के आने का इंतजार कर रही थी। अगर एनडीए को लोकसभा अध्यक्ष पद नहीं मिला तो पीएम टीडीपी, जेडीयू को तोड़ देंगे, राउत। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एनडीए सहयोगियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एनडीए उम्मीदवार को लोकसभा अध्यक्ष पद नहीं मिला तो पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी रामविलास को तोड़ देंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को लोकसभा अध्यक्ष पद मिलता है तो एनडीए ब्लॉक इसका स्वागत करेगा। दिल्ली जल संकट के बीच कथित तौर पर बीजेपी से जुड़े लोगों ने डीजेबी कार्यालय पर हमला किया। कथित तौर पर भाजपा से जुड़े और दिल्ली के जल संकट के खिलाफ पार्टी के मटकाफोड़ विरोध प्रदर्शन में शामिल कई लोगों ने छतरपुर में दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय की खिड़कियों पर मिट्टी के बर्तन तोड़ दिए। जनता से पूछें, उन्हें डीजेबी कार्यालय क्यों आना पड़ा? पूर्व बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, भाजपा नेताओं और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। बिहार में श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटने से 6 लोग लापता। बिहार के बाढ़ में गंगा नदी में एक नाव पलटने से कम 6 लोग लापता हो गए हैं।
नाव 17 श्रद्धालुओं को उमानाथ घाट से दियारा ले जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। बाढ़ एसडीएम शुभम कुमार ने कहा कि 11 लोगों को बचा लिया गया है और बचाव अभियान जारी है। ऐसी देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।